जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही, कदम से कदम मिलाकर चलने से कायम रहेगी एकता और अखंडता। डीके मिश्रा। जी हां, आज जहां एक तरफ सनातन धर्म की रक्षा को लेकर देश में चल रही डबल इंजन की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और देश के साथ ही साथ विदेशों में भी सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता का विस्तार करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कटिबद्ध नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे अराजक तत्व जैसे विरोधियों द्वारा देश की एकता और अखंडता को तोड़कर शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आ जाती हैं जिन्हें देखने सुनने मात्र से ही सिर शर्म से झुक जाता है, जिसे लेकर आज जहां पूरे देश में सनातन धर्मियों द्वारा बैठकों के माध्यम से एकता और अखंडता को लेकर सनातन धर्म पर कुदृष्टि डालने वालों पर नकेल कसने की बात हो रही है, वहीं जनपद भदोही के ज्ञानपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा डुहिया भगवानपुर में ब्रह्मा बाबा मंदिर प्रांगण में रविवार को भारतीय स्वर्ण संघ द्वारा आयोजित एक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे विंध्याचल मंडल के अध्यक्ष डीके मिश्रा द्वारा बैठक में स्वर्ण समाज को जागरूक करने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ ही जातिगत आरक्षण और अनैतिक ढंग से SC/ST एक्ट के दुरुपयोग किए जाने पर भी चर्चा की गई। स्वर्ण संघ द्वारा की जाने वाली इस बैठक में बोलते हुए कुछ प्रमुख वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण रूपी दीमक जहां एक तरफ देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जातिगत तौर पर दिए जाने वाले आरक्षण की बदौलत हिंदू समाज विभाजित होता नजर आ रहा है, जो भारत की एकता और अखंडता के लिहाज से पूरी तरह अनुचित माना जा सकता है। भारतीय स्वर्ण संघ हिंदू समाज में समरसत्ता, एकता, भाईचारा, बंधुत्व को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। बताते चले कि वक्ताओं ने समाज के लोगों के साथ समस्त देशवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि लोग आपस में एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट रहना बहुत जरूरी है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ही देश में रहने वाले कुछ अराजकता फैलाने वाले विरोधियों द्वारा बदनाम करने के साथ ही सनातन धर्म को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसे देशद्रोहियों द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र को गंभीरता पूर्वक लेते हुए निष्फल बनाने के लिए समस्त देशवासियों के साथ हम सभी को मिलकर सामना करना पड़ेगा। आगे अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हर वो संगठन जो देश में शांति और एकता को भंग करते हुए देश को विभाजित करने का मंसूबा पाले बैठे हैं और अपने इस नापाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए नाकाम कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सभी सनातन धर्मियों को एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है। बताते चले कि जिस दिन हमारे आपसी मतभेद और आपस में बटे रहने वाली कमजोरी अराजक तत्वों जैसे विरोधियों के हाथ लग जाएगी तो वह एक एक करके हमें और कमजोर करने कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस स्वर्ण संघ की बैठक में शामिल मुख्य रूप से भदोही जिला अध्यक्ष कृपा शंकर पांडे, युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहुल शुक्ला, देवी शंकर दुबे, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, मनोज पांडे, श्याम नारायण उपाध्याय, नीरज पांडे, श्याम नारायण दुबे, अंकित शुक्ला, आशीष शुक्ला, चंद्र प्रकाश पांडे, अश्वनी पांडे, अखिलेश मिश्रा, देवराज दुबे, नीलेश दुबे, जितेंद्र दुबे, संदीप शुक्ला, राजेश दुबे, राजेश पांडे, आकाश सिंह और प्रशांत पांडे समेत भारी संख्या में स्वर्ण समाज के युवा मौजूद रहे। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। आपकी परिचय बताइए। कृपा शंकर पांडे और भारतीय स्वर्ण समाज के या हिंदू संगठन से शुरू से ही मैं काम कर रहा हूँ हिंदू समाज के लिए, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद रहा हो, चाहे RSS रहा हो। संगठन को जोड़ने का सब अपने गांव सभा में, मैं इसके पहले प्रधान था, आज भी प्रधानी है हमारे घर में, पूरे समाज को लेकर चलता हूँ और जिसमें सुख में दुख में हमारे गांव में किसी भी जितने भी लोग हैं सबके सहयोग में रहता हूँ और हिंदू समाज को जोड़ने के लिए जो है मैं निरंतर काम करता हूँ। और स्वर्ण समाज में हमको दायित्व दिया गया जिले का कि आप बढ़ाइए, तो
डीके मिश्रा जी, राहुल जी, सब लोगों को साथ दिया गया है। आज की जो आपकी बैठक थी यहाँ पे डुहिया में ब्रह्म बाबा, जी जी, क्या है उद्देश्य? उद्देश्य है अपने समाज को, हिंदू समाज को संगठित करना है। गांव-गांव में जो अपने दलित कुचले हुए लोग हैं सबको इकट्ठित करना है, इकट्ठा कर करके हमको संगठन को बढ़ाना है, आगे ले चलना है। और अपने समाज को किसी भी प्रकार का इस तरह का अगर दायित्व है, मतलब किसी भी प्रकार का होता है, पूरे समाज के लोग इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। ये सब इसीलिए जो है आज का ये बैठक कार्यक्रम लिया गया ब्रह्म बाबा के मंदिर पर। मैं भारतीय सवर्ण संघ से विंध्याचल मंडल अध्यक्ष डीके मिश्रा। आज हम अपने सवर्ण समाज और हिंदू समाज को लेकर के ग्राम डुहिया भगवानपुर के पास पड़ता है, यहाँ ब्रह्म बाबा मंदिर पे हम लोगों ने एक बैठक किया और बैठक में हमने कई अहम मुद्दों पर चर्चा किया। इस समय जो अपने देश में सबसे ज़्यादा आपातकालीन स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश के अत्याचार को लेकर के, उस पे जो है हम लोगों को अपने समाज को, अपने हिंदू समाज को लेकर के बहुत जो है सतर्कतापूर्वक कार्य करना है और सतर्क रहना है, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों में तमाम अराजक तत्व जो हैं वो अपने अपने नए तरीके से जो है जो जातिगत मतभेद पैदा कर रहे हैं, लोगों को तोड़ रहे हैं, उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के और हम लोग जो है एक कैसे रहें और अराजक तत्वों का प्रभाव हम लोगों के ऊपर न हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और ये बैठक संपन्न किए हैं। तो कैसे, मतलब क्या चाहते हैं कि आप अपने इस समाज से? हम अपने संगठन के जरिए ये चाहते हैं कि जितने भाई लोग हमारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम इन लोगों को यह जो है मतलब निर्देशित कर रहे हैं, बता रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। भाई मंडल अध्यक्ष के नाते तो हम अपने पदाधिकारियों को निर्देशित करेंगे, लेकिन अपने सभी भाई बंधु हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सभी लोग गांव-गांव जा करके और लोगों में जागरूकता पैदा करें कि जो अराजक तो हमारे हिंदू जो है एकता को भंग कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, उनसे जो है सतर्क रहें। आप बताइए। जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है राहुल शुक्ला और हमारे संगठन का नाम है भारतीय सवर्ण संघ भदोही। ये जो हम हैं भदोही के युवा जिला अध्यक्ष चुने गए हैं और हम अपने आप को जिला अध्यक्ष उस दिन मानेंगे जिस दिन भदोही के सारे युवा और भदोही के जितने भी हिंदू हैं सब आपस में एक हो जाएंगे। सबके मन में ये बात आ जाएगी कि जो भारतीय सवर्ण संघ है उनके हित के लिए कार्य कर रही है। जिस दिन सब लोग एक हो जाएंगे उस दिन मैं अपने आप को यहाँ का युवा जिला अध्यक्ष मानूंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हमारे मतलब देश में चल रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। हिंदू समाज को बांटने में लगा गया है। हर लोग चाहते हैं कि हिंदू समाज बढ़ जाए। हमें इस तरह के कार्यों को रोकना है। भारतीय सवर्ण संघ का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज का, हमारे हिंदू धर्म का विभाजन न हो और जितने भी युवा है वो अच्छे से रहे, उनको अच्छे से कार्य मिले। उसके बाद जो युवा वर्ग बिगड़ रहा है, जैसे कि बहुत सारे युवा है जो कि नशे के चपेट में आ जा रहे हैं, बहुत सारी और तमाम प्रकार की परेशानियां हैं जो कि हमारे समाज में मतभेद फैला दिया जा रहा है, जातिगत बहुत तरीके की बातें बता दी जा रही है। इन सब बातों को दूर करना है और जो भी हमारे समाज से जुड़े लोग हैं उनके किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी होती है तो हम लोग उनको जो है समझेंगे, मिलेंगे, उसको दूर करेंगे। सवर्ण समाज के साथ साथ कोई भी हिंदू भाई यदि किसी प्रकार के कष्ट में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो हम लोग उसके लिए भी खड़े रहेंगे। और हमारा जो भारतीय सवर्ण संघ है ये हमारे देश के 29 राज्यों में से 20 राज्यों में कार्य करता है और हर जगह हम लोग हमेशा से ही हम लोगों के, हमारे संगठन का यही उद्देश्य रहा है कि किसी के साथ कुछ गलत न हो और कोई भाई वो चाहे जिस भी समाज से हो दबा कुचला न जाए, उसके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार न हो। हमारे संगठन का उद्देश्य यही है। और आज यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं तो इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे समाज के जो भी भाई हैं सब मिले जुले इकट्ठा हो और हम लोगों का किसी जात से कोई बैर नहीं है। ये नहीं है कि कोई किस जात का है तो हम लोग बैर दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का किसी जात से मतभेद भी नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि हमारे जात के जो लोग हैं, वो समाज के जो लोग हैं वो इकट्ठा रहे, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो एकत्रित रहे, उनके साथ कहीं कुछ गलत न हो और किसी भी प्रकार की उनकी परेशानी न हो। अगर हिंदुओं के साथ कहीं कोई गलत होता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो वहाँ हम सभी लोग खड़े रहेंगे और इस प्रकार से खड़े रहेंगे कि चाहे जो भी हो जाए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अपने भाइयों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उनकी समस्या को जब तक उनकी समस्या समाप्त न हो जाए, जब तक उनकी समस्या का समाधान न हो जाए तब तक हम लोग लड़ते ही रहेंगे।